या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज आगे की जो अन्य राशियां हैं उन राशियों के वर्षफल को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। तो कल तक हमने मेष, वृष और मिथुन इन 3 राशियों के विषय में जाना कि कैसा यह वर्ष रहेगा। संवत 2083 प्रारंभ हो चुका है। रौद्र नामक संवत्सर है। राजा इस वर्ष गुरु हैं। मंत्री भौम अर्थात मंगल हैं। तो आइए, जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। तो कर्क राशि का यह वर्ष घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जिनके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है तो प्रयास कीजिए, मांगलिक कार्य आपके वहाँ हो सकते हैं। और वर्ष के प्रारंभ में आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति भी हो सकती है, प्रगति होगी। जो भी कार्य क्षेत्र आपका है उस कार्य क्षेत्र में यदि नौकरी आदि में है तो उन्नति का भी योग बनता है। लेकिन उत्तरार्ध में कुछ दिक्कत आ सकती है, उठापटक की स्थिति बन सकती है। तो कार्य क्षेत्र शुरू में तो अच्छा चलेगा, बाद में उसको संभालने की आवश्यकता है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष से कुछ चिंता का समाचार भी मिल सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ साथ जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो जहां जीवन साथी का साथ है तो यदि कुछ प्रतिकूल समय भी आए तो वह भी अनुकूल हो जाता है। यदि कोई अविवाहित हैं तो उनके विवाह का योग भी इस वर्ष बन सकता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। जो उच्च रक्तचाप संबंधी दिक्कतों से गुजर रहे हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। और वर्ष पर्यंत हरिहरात्मक का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, शिव का पूजन करें। जो शक्ति के उपासक हैं शक्ति की उपासना करें, जिससे यह जो प्रतिकूल अनुकूल समय है वह भी प्रतिकूल हो जाए। उसके पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि में भगवान शनि की ढैया चल रही है, तो फलस्वरूप मन में कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। तो चिंता को त्याग करके चिंतन आप करें, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भूमि, वाहन आदि क्षेत्रों में निवेश सोच समझ कर कीजिएगा। संतान पक्ष से कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है, हर्ष का समाचार आपको मिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र आदि में प्रतियोगिता में सफलता के अवसर इस वर्ष आपके बनेंगे। यदि कोई नौकरी आदि में है तो उसमें पदोन्नति का योग भी इस वर्ष बनता है। नवंबर से जनवरी तक गुरु सिंह राशि में रहने से मिश्रित फल आपको प्राप्त होगा। आय के संसाधनों में भी वृद्धि आपकी हो सकती है। तो शनि की ढैया है, उसके उपाय आप कीजिए। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक यदि कर सकते हैं रुद्राभिषेक कीजिए, नहीं तो प्रत्येक सोमवार को शिव जी में जल चढ़ाएं। प्रत्येक मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे अशुभ फल का निराकरण हो सके और शुभ फल की प्राप्ति हो सके। उसके पश्चात कन्या राशि। कन्या राशि के वर्ष प्रारंभ में कुछ दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। जून के पश्चात स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहेगा। धन, कुटुंब आदि के क्षेत्र में सुख, शांति एवं लाभ भी प्राप्त होगा। भूमि, भवन आदि क्षेत्रों में यदि निवेश करना चाहें तो अच्छा समय है, उसमें निवेश आप कर सकते हैं। और यदि जिनके पास भवन नहीं है इस वर्ष भवन का योग भी आपका बनता है, तो भवन आदि का योग आपका बन रहा है, भवन का, वाहन का, भूमि का, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में कोई जुड़ा है, शिक्षा
अध्ययन इस समय कर रहे हैं तो प्रतियोगिता में इस समय अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। शत्रु और प्रतिद्वंदी तो रहेंगे किंतु वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा किंतु उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर भी इस वर्ष बनते हैं। भगवान का वही हरिहरात्मक पूजन आप कीजिए जो जिसके उपासक हैं। शिव के उपासक शिव का पूजन करें, नारायण के उपासक नारायण का, शक्ति के उपासक शक्ति का आराधना अवश्य करें। तो यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला आपको प्राप्त हो रहा है। तो रौद्र नामक यह संवत्सर है। यह आज हमने अन्य 3 राशियों को लेकर उस पर चर्चा करें, कर्क, सिंह और कन्या। आगामी वीडियो में अन्य राशियों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। कल किसी अन्य प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।